बच्चों, in the last class we have discussed about how to prepare hydrogen डाइहाइड्रोजन और उसके क्या यूजेस होते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। आज की क्लास में हम लोग सर हैवर्स प्रोसेस बता दीजिए ये रिएक्शन। बेटा हैवर्स प्रोसेस बेसिकली अमोनिया बनाने का एक प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन जो है वो 1:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स किया जाता है, जो कि अराउंड 670 केल्विन टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आयरन और मोलिब्डेनम ये कैटलिस्ट यूज करके अमोनिया बनाया जाता है। हालांकि डिटेल्ड एक प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे अमोनिया कैसे बनाया जाता है पी ब्लॉक के अंदर नाइट्रोजन फैमिली में, तो वो क्लास 12th में पढ़ेंगे। बट अभी हम लोगों ने यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्या रिएक्शन होती है केमिकल प्रॉपर्टी में, कि हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके N2 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन जो है ये प्रोडक्ट में हमको अमोनिया बना करके देता है। और ये जो प्रोसीजर है बेसिकली ये 670 केल्विन और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने कहा था, आयरन और मोलिब्डेनम नाम के हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ ये जो है ये बताया था कि ये रिएक्शन में हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विथ नाइट्रोजन, और दिस पर्टिकुलर रिएक्शन जो है ये हैवर्स प्रोसेस की रिएक्शन, मैंने कहा था कि इसको हैवर्स प्रोसेस की रिएक्शन कहा कहते हैं हम लोग, जिसमें अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। और इसको हम लोग को डिटेल में एक बार पढ़ना भी है पी ब्लॉक के अंदर। जो पी ब्लॉक में जो पार्ट नंबर हमारे पास थर्ड रहेगा, 2 पार्ट 11th में रहते हैं और बाकी 4 पार्ट हमारे 12th में रहेंगे, तो उसमें से जो थर्ड पार्ट रहेगा वहां पर हम लोग इसको डिटेल में स्टडी भी करेंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स की अगर बात की जाए तो अलग अलग तरह के हम लोग हाइड्राइड्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे। हाइड्राइड्स हमारे पास बेसिकली हाइड्राइड्स होते क्या है, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स जो है ये कोई भी कंपाउंड जो है बेसिकली कोई भी एक एटम है, वो एटम हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो जाए और हाइड्रोजन से जो कॉम्बिनेशन बना करके जो प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है किसी एटम का, अब इट में भी ये डाइहाइड्रोजन से रिएक्ट करे क्योंकि हम लोग हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो डाइहाइड्रोजन के फॉर्म में रहता है। दैट इज वाई हम लोग ये कह सकते हैं कि डाइहाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद अ पर्टिकुलर एलिमेंट, और ये इसने एक बाइनरी टाइप का कंपाउंड फॉर्म कर लिया। बाइनरी कंपाउंड मीन्स ये इसमें 2 टाइप के एटम पड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग हाइड्राइड्स कहेंगे। आज की क्लास की जो अटेंडेंस है वो आज की क्लास की अटेंडेंस हमको सेंड करेंगे स्मिथ। स्मिथ आज की क्लास की अटेंडेंस भेज देना आफ्टर द क्लास। ध्यान रखना कितने बच्चे प्रेजेंट थे। हाँ, तो बच्चों हाइड्राइड्स की मैं बेसिक अगर डेफिनेशन की बात करूं कि डाइहाइड्रोजन इज कंबाइंस विद अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म अ बाइनरी कंपाउंड, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये हाइड्राइड कहलाते हैं। तो डाइहाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन ही हो जाना, डाइहाइड्रोजन जो है ये डाइहाइड्रोजन कंबाइन कर लेता है एलिमेंट के साथ, कंबाइंस विथ एलिमेंट, कंबाइंस विथ एलिमेंट टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड। ये बाइनरी कंपाउंड मतलब 2 ही एटम हो, एक हाइड्रोजन हो दूसरा कोई और हो, तो बाइनरी कंपाउंड। ये जो कंपाउंड बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं विच आर नोन एज हाइड्राइड, विच आर नोन एज या कॉल्ड हाइड्राइड, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड बोलते हैं। तो हाइड्राइड जो है बेसिकली हाइड्राइड्स के काफी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आगे चल के हम लोग हाइड्राइड्स के बारे में काफी जानकारी लेंगे और कई जगह इनके ऑर्डर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन हाइड्राइड का क्या बॉन्ड एंगल, कभी कभी बॉन्ड लेंथ, कभी कभी स्टेबिलिटी, कभी कभी उनका एसिडिक कैरेक्टर, इस तरह के क्वेश्चन हमें आगे चल के देखने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग ये बेसिक समझ रहे हैं कि हाइड्राइड्स जो हैं वो हाइड्राइड्स कितने टाइप के पॉसिबल है, हाइड्राइड्स कितने तरह के हो सकते हैं। तो इनको लिखने का भी एक तरीका है, बेसिकली इनको हम लोग लिखते हैं इन जनरल, मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट में ही आपको मिले कि ये EHX के फॉर्म में ही मिले। इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट कंपलसरी कि ये इसी फॉर्म में हमको हाइड्राइड देखने को मिले। बट एक कहा जाता है कि भाई कोई एक एलिमेंट E होगा और हाइड्रोजन की कोई क्वांटिटी वहां पर हो सकती है, तो इस तरह के फॉर्म में हमको हाइड्राइड्स देखने को मिलेंगे। तो एक जनरल फॉर्म
तो ये EHX के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हाइड्राइड्स का ये तो ये जनरल फॉर्म हम लोगों ने कह दिया कि जनरल फॉर्म जो है वो उसका ये रहेगा। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मैं टाइप्स की बात करूं कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो बेसिकली हाइड्राइड्स हमको 3 तरह के यहाँ पर स्टडी करना होते हैं। एक का नाम आयनिक, आयनिक को कई लोग सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी कहते हैं, तो ये आयनिक हो गए। दूसरे जो है वो कोवैलेंट है, कोवैलेंट, इनको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरे जो है वो हमारे पास मेटेलिक है। तो मेटेलिक का एक और नाम है दैट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। अगर मैं इनके दूसरे नाम भी लिख दूं तो आयनिक को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज सेलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, सेलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। इसके अलावा जो कोवैलेंट्स है, कोवैलेंट्स को हम लोग जानते हैं, कोवैलेंट को मॉलिक्यूलर हम लोग बोलते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं कि मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स है, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो मेटेलिक है, मेटेलिक के लिए दो वर्ड, एक तो ये हो गया, इसके अलावा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक भी कहा जाता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल वर्ड भी यूज किया जाता है। तो इंटरस्टिशियल भी मैं यहीं पर मेंशन कर दे रहा कि इसको और इंटरस्टिशियल वर्ड भी कहा जाता है, तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो ये 3 तरह के हाइड्राइड्स को हमें स्टडी करना है, इनके बेसिक्स समझना है कि किस किस तरह के हाइड्राइड्स हो सकते हैं। अब जैसे कि इनके नाम मेंशन है कि आयनिक, आयनिक का मतलब ये इनका आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, जो हाइड्राइड बन रहे हैं बेसिकली वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। दूसरा जो है वो कोवैलेंट, अब कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू हाइड्राइड बन रहा है। और तीसरा मेटेलिक, अब मेटेलिक का मतलब ये है कि कोई अब मेटल में बेसिकली हम लोग यहाँ पर लेंगे डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करेंगे यहाँ पर, कि जो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है ग्रुप नंबर 3rd के, 4th के, 5th के, तो वो एक मेटेलिक हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। तो ये तो बेसिक हो गया कि हाइड्राइड्स क्या होते हैं, किसी एक एलिमेंट का डाई हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाना और वहां पर एक हाँ, तो बच्चों यहाँ 3 तरह के हमारे पास हाइड्राइड्स हो गए, आयनिक, कोवैलेंट और मेटेलिक। तो वन बाय वन हम लोग इसको स्टडी करते हैं, आयनिक को, कोवैलेंट को, मेटेलिक को। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मैं नेक्स्ट पेज ओपन करता हूँ जिसमें हम लोग वन बाय वन सभी को स्टडी करते हैं। तो पहला जो हमारे पास यहाँ आ रहा है दैट इज आयनिक हाइड्राइड। तो आयनिक जो है, आयनिक हाइड्राइड, द फर्स्ट इज आयनिक हाइड्राइड। तो इसमें अगर मैं पॉइंट की फॉर्म में कहूं कि आयनिक हाइड्राइड हमारे पास कौन कौन से आयनिक हाइड्राइड होते हैं, तो आयनिक हाइड्राइड में सबसे पहले तो याद रखना कि जो मोस्टली हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, बट उसमें भी एक्सेप्शनल केस होता है एस ब्लॉक में, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ करके। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो एक कोवैलेंट टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं, इसलिए हम लोग उसको एक्सेप्शनल केस में लेते हैं। तो आप पहला तो ये पॉइंट कह सकते हो कि एस ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट, इनकी वजह से जो हाइड्राइड बन रहा होगा, बट इसमें एक्सेप्शनल केसेस है। एक्सेप्ट यहाँ पर आप कह सकते हो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि ये कोवैलेंट बना देते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को आप ले सकते हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम यहाँ पर एस ब्लॉक के एलिमेंट में, जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम, रुबिडियम, या कोई भी आप स्ट्रॉन्टियम ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो, बहुत सारे आप हाइड्राइड बना सकते हो। जो भी आपके पास एलिमेंट है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम,
कि ये आप यूज कर सकते हो, बट याद रखना कि बट हमको दो यूज नहीं करना है, दैट इज बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये हमको दो यूज नहीं करना है, ठीक है। तो एस ब्लॉक के जो बेसिकली एलिमेंट होते हैं वो इस तरह के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसमें कुछ इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करूं कि हाइड्राइड्स जो यहाँ पर ये होते हैं, तो अगर अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो जैसे एस ब्लॉक की ही बात की जाए तो उसमें दो ग्रुप होते हैं, एक S1 ग्रुप होता है, एक S2 यानी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है, ये बात ध्यान रखना कि एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो इनकी बाकी प्रॉपर्टीज लाइक लैटिस एनर्जी, स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो हाइड्राइड्स के होंगे वो डिक्रीज होंगे। तो एटॉमिक साइज के ये सारे के सारे जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? दैट इज लैटिस एनर्जी। आप समझ गए होंगे लैटिस एनर्जी कब आता था ये वर्ड? ये तब आता था जब कोई आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा होता था कैटायन और एनायन के। कैटायन और एनायन जो है वो गैसियस स्टेट में होते थे, और कैटायन एनायन जो है वो गैसियस स्टेट में होते थे बच्चा, और ये जब आपस में कंबाइन करते थे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते थे और खुद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते थे। उस एनर्जी को ही हम लोग लैटिस एनर्जी कहते थे। तो ये जो लैटिस एनर्जी, ये हमारे पास लैटिस एनर्जी हुई। या इसके अलावा इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो स्टेबिलिटी या फिर इनके एमपीबीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, एमपी एंड बीपी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है all are inversely proportional to the atomic size। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे मैं अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज वी हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीन तरह के हाइड्राइड है हमारे पास, लिथियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, और पोटेशियम हाइड्राइड। तो ये जो मैंने तीन हाइड्राइड लिए, इवन मैं रुबिडियम और सीजियम भी ले सकता था, बट मैं तीन से ये एग्जांपल से समझा रहा हूं कि जैसे जैसे ये साइज बढ़ेगा, देखो हाइड्राइड आर सेम, ये सिमिलर है, बट लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में सबसे बड़ा साइज किसका होता है? डाउन टू द ग्रुप हम लोग बढ़ रहे हैं, और डाउन टू द ग्रुप बढ़ने पे साइज बढ़ता है, तो एटॉमिक साइज यहां पर इंक्रीज करेगा, जिस वजह से इनकी लैटिस एनर्जी या स्टेबिलिटी या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर रहेगा, इनमें से किसी का भी अगर हमसे ऑर्डर पूछेगा, तो अगर मैं मान लीजिए लैटिस एनर्जी का ही अगर इसका ऑर्डर दूं, तो लैटिस एनर्जी का जो इनका ऑर्डर रहने वाला है, इट विल बी, जो सबसे बड़ा साइज जिसका होगा उसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी। तो मैं यहाँ एक इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रहा हूं, यानी पोटेशियम हाइड्राइड सबसे पीछे, उसके बाद सोडियम हाइड्राइड, फिर हमारे पास लिथियम हाइड्राइड। तो इस तरह से हम लोग इनका ऑर्डर भी निकाल सकते हैं अगर हमको साइज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता है तो। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड हमारे पास कि ये जो है ये जो भी हाइड्राइड्स हैं ये वाटर से वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। जो भी हमारे पास आयनिक हाइड्राइड होते हैं वाटर से वायलेंटली ये रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो याद रखना कि आयनिक हाइड्राइड जो होंगे, आयनिक हाइड्राइड फिर से बता दें, आयनिक हाइड्राइड बेसिकली क्या है कि एस ब्लॉक का एलिमेंट एक्सेप्ट कौन कौन, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ करके एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनसे जो हाइड्राइड बनेंगे। एस ब्लॉक में थे कौन हमारे पास, ये थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इस तरह से लीना की रब से फरियाद, इस तरह से हम लोगों ने इसको याद कर रखा है। दूसरी लाइन आपको याद होगी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये हमने याद कर रखा है। तो इसमें से अगर दो को हम लोग निकाल दें, दैट इज बेरिलियम और मैग्नीशियम, इन दोनों को अगर मैं कट कर दूं तो ये सारे जितने भी हमारे पास, इनमें अगर आप हाइड्रोजन जोड़ोगे, आप जानते हो कि कैल्शियम पे अगर हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, और लिथियम या सोडियम, पोटेशियम, इन पे एक ही हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि इनमें +1 चार्ज होता है, इनमें +2 चार्ज रहेगा। तो वो हाइड्रोजन जो नेगेटिव यहाँ पर आने वाला है H नेगेटिव, तो हाइड्रोजन जो है हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। यहाँ पर H नेगेटिव आ रहा है और आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ LiH तो ये जो भी हाइड्राइड बनेंगे वो सारे के सारे हाइड्राइड आयोनिक हाइड्राइड कहलाएंगे। आयोनिक हाइड्राइड का मीनिंग ये है कि दो, एक कैटायन एक एनायन, तो यहाँ पर एनायन की तरह हाइड्राइड यूज हो रहा है, हाइड्रोजन यूज हो रहा है, और साथ में एक मेटल आकर के जुड़ रहा है जो कि खुद कैटायन पोजीशन में था।
तो जब कैटायन एनायन आपस में मिलकर के हाइड्राइड बना रहा है, हाइड्राइड का बेसिक मीनिंग क्या है कि किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का कनेक्ट हो जाना। अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो बाइनरी कंपाउंड अगर बन रहा है तो फिर हम लोग बोलेंगे कि ये हाइड्राइड कंपाउंड बना है। अब हाइड्राइड की भी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे आयनिक हो गया या कोवैलेंट हो गया या मेटालिक हो गया। तो यहाँ जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो आयनिक, आयनिक का मैंने ये बताया कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो आयनिक टाइप का हाइड्राइड बनाएंगे और इनकी लेटेस्ट एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे आयनिक टाइप का बन रहा है तो लेटेस्ट एनर्जी, स्टेबिलिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिए यहाँ पर मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं कि ये सारे के सारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे एटॉमिक साइज के। जैसे कि यार एग्जांपल लिया गया है लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड का। तो जैसे जैसे साइज बढ़ा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में हमें पता है अलोंग ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा। दैट इज व्हाई इन सभी की, इसमें जो जिसका सबसे बड़ा साइज है उसका लेटेस्ट एनर्जी मैंने सबसे कम दिखाया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज है। अब बात करें अगर हम लोग पॉइंट नंबर 3 की, तो पॉइंट नंबर 3 में ये मैं कह रहा था कि जो हमारे पास आयनिक टाइप के हैं, मतलब आयनिक हाइड्राइड्स जो हैं, अगर मैं इनको रिएक्ट करा दूं वाटर से, अगर मैं इनको रिएक्ट करा दूं वाटर से रिएक्ट करा दूं तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये बेसिकली एक तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोक्साइड के साथ में ये बनाते हैं H2 गैस। तो H2 गैस ये बना रहे हैं, तो H2 प्रिपेयर्ड करने का ये मेथड भी आप कह सकते हो कि आयनिक हाइड्राइड को अगर वाटर से रिएक्ट कराया जाए तो वायलेंटली रिएक्ट करके ये जो है हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि जैसे सोडियम हाइड्राइड है और आपने रिएक्ट कराया इसको वाटर से, तो हमको प्रोडक्ट में जो मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पर NaOH और साथ में H2, ये हमको मिलेगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एक और एग्जांपल की, सपोज वी टेक कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 और अगर आपने इसको वाटर से रिएक्ट कराया तो ये वायलेंटली रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में 2H2 ये गैस लिबरेट करेगा। तो ये इक्वेशन भी हमको याद रखना है। इसके अलावा ये जो हमारे पास हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, तो कुछ हाइड्राइड्स जो है वो हमारे पास मॉडरेट टेम्परेचर पर अनरिएक्टिव नेचर के होते हैं, तो हम लोग जो है इनसे कॉम्प्लेक्स टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स टाइप का मतलब वहां पर एक से ज्यादा मेटल अवेलेबल होते हैं और हाइड्रोजन भी कनेक्टेड होता है। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड उनको कहा जाता है, जहां बाइनरी सिचुएशन ना हो। बाइनरी का मतलब क्या है कि दो ही तरह के एटम हो, एक हाइड्रोजन हो और दूसरा कोई एलिमेंट हो। और अगर कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड ये वर्ड यूज किया जाए तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, जैसे आयनिक जो है ये फॉर्म, आयनिक हाइड्राइड जो है, आयनिक हाइड्राइड जो है ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड भी बना लेते हैं। आयनिक हाइड्राइड जो है ये फॉर्म कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, फॉर्म कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्राइड, ये इतना रिएक्टिव नहीं होता है। लिथियम हाइड्राइड जो है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है एक मॉडरेट टेम्परेचर पर। तो लिथियम हाइड्राइड जो है हम लोग इसको रिएक्ट करा के, लाइक हमने इसको रिएक्ट कराया सपोज Al2A6, ठीक है, डाई एल्यूमिनियम और हेक्साक्लोराइड, ये हमने ये सब्सटेंस से कराया, तो ये जो है हमको एक ऐसा हाइड्राइड फॉर्म करके देते हैं जो बाइनरी नहीं होता। जैसे ये हाइड्राइड मैंने बनाया LiAlH4, अब इसमें बैलेंस करने के लिए मैं 2 लिख सकता हूं, साथ में 6 LiCl। तो ये जो बना हुआ है ये हाइड्राइड इज अ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, हालांकि इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। या इसको जो है हम लोग AlCl3 से, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, उसमें भी हमको यही सर प्रोडक्ट मिलेगा। LiCl क्यों बचेगा? आपने दो जगह सर LiCl इसमें 8 नहीं आएगा LiH? LiAl यहाँ पर अब बैलेंस हो गई ये रिएक्शन। हाँ अब ठीक है। Yes, क्या कह रहे हैं, LiCl ही तो बचेगा बेटा। दो एल्यूमिनियम निकल चुके हैं, 2 लिथियम निकल चुके हैं, 4 हाइड्रोजन निकल चुके हैं, नहीं पूरे 8 हाइड्रोजन निकल चुके हैं। तो बचा लिथियम और क्लोरीन जो आपस में जुड़ गए, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इवन ये डाइबोरॉन से रिएक्ट करके लिथियम बोरोहाइड्राइड भी बनाता है, लिथियम बोरोहाइड्राइड। तो लिथियम
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप इसको कह सकते हो, जो कि कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड उनको कहा जाता है जहां पर हाइड्रोजन के साथ मोर देन वन एलिमेंट कनेक्टेड हो, मोर देन वन एलिमेंट कनेक्टेड हो और वो हाइड्राइड बन रहा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। बेसिकली लिथियम हाइड्राइड जो है, लिथियम हाइड्राइड, स्पेशली लिथियम हाइड्राइड की बात की जा रही है, तो लिथियम हाइड्राइड जो है ये हमको बना करके देता है एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और साथ में एक और मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं, दैट इज लिथियम हाइड्राइड LiH बैलेंस करके लिखूंगा, तो ये डाई बोरॉन यानी B2H6 से ये रिएक्ट करके हमको बना करके देता है LiBH4। इवन ये जो है सोडियम से रिएक्ट भी करता है, ये सोडियम से रिएक्ट करके हमको बना के देता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये हमारे पास एक और हो गया, दैट इज लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड। तो इस तरह के दो, या एक और मैंने नाम लिया दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड भी बनता है, तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में आता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी नंबर 5 रिगार्डिंग दिस, अगर प्रॉपर्टी नंबर 5 की हम लोग बात करें तो ये बेसिकली ये जो हाइड्राइड होते हैं, ये कोई भी हाइड्राइड हम लोगों ने लिया, इधर मेटल M है और H है, तो ये MH जो है, ये यहाँ पर M जो है, बेसिकली M हमारे पास मेटल है, M मेटल है। तो ये मेटल हाइड्राइड को अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेशन में लेके जाए, तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंडक्ट कराई जाएगी या इलेक्ट्रोलिसिस इसका कराया जाएगा, तो ऑन इलेक्ट्रोलिसिस इसमें से एक पार्ट जो है वो कैथोड पर जाएगा। याद रखना कि एक पार्ट कैथोड पर जाएगा, एक पार्ट एनोड पर जाएगा। तो मेटल के जो हाइड्राइड होते हैं उसमें कैथोड पर जो है, कैथोड पर मेटल जाएगा, कैथोड पर मेटल जाएगा, वो n इलेक्ट्रॉन का गेन करके वो कन्वर्ट हो रहा होगा वो m इलेक्ट्रॉन का। ये जो है मेटल हाइड्राइड को पहले अपन को ब्रेक करना होगा, तो मेटल हाइड्राइड जो है वो ब्रेक हुआ, वो M+N में, अब यहाँ पे कितने भी हो सकते थे, 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, इसलिए मैंने H तो नेगेटिव में ही जाएगा, तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ M+N था, ये N इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये कन्वर्ट मेटल में होगा। और अगर हम लोग बात करें एनोड की, तो एनोड पर क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन नेगेटिव जो बन रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस में, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, तो कैथोड पर ये रिएक्शन अगर होती है और एनोड पर H नेगेटिव जो है ये कन्वर्ट हो जाता है H2 में। और क्योंकि अब बैलेंस करना है तो मैं यहाँ पर 2 लगा दे रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का मैं जो है लॉस दिखा दे रहा है। तो इट डिपेंड्स यहाँ पर कि कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो सकता है, ये हमारे पास मेटल के ही ऊपर डिपेंड करेगा तो उस पर कितना चार्ज है, उस हिसाब से वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन कर रहा होगा। तो ये भी हमको याद रखना है कि ये जो है हमारे पास ये जो मेटल हाइड्राइड है, या आप ये इनको कह दो आयनिक हाइड्राइड जो है, आयनिक हाइड्राइड बेसिकली जो है ये अगर इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में लेके जाए तो एनोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, ये एनोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं और कैथोड पर ये मेटल प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा। इसके अलावा मैं एक छोटा सा नोट लिख रहा हूं, यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिख रहा हूं। नोट इज, जो मैंने अभी 2 कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड लिखे, वो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। LiAlH4, ठीक है, LiAlH4 इवन यहाँ पर जो हमारे पास NaBH4 भी हम लोग कह सकते हैं, या LiBH4 भी कह सकते हैं, तो NaBH4 भी बनता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास ये जो है LiBH4 जो है ये यूज किए जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, दीज आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम लोग इनको यूज करने वाले हैं। ये यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट।
चलो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं यहाँ पर, दैट इज कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। क्या होता है कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड? तो इसमें हमारे पास देखो कोवैलेंट, आप इस पेज का, पेज नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लेना और पेज नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं नए पेज पर बताता हूं कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के बारे में। अब कोवैलेंट की बात हो रही है तो हमको सबसे पहले ये बात समझ में आ गई होगी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवैलेंट बॉन्ड जो है बेसिकली पी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। तो ये जो कोवैलेंट हाइड्राइड है नंबर 2, दैट इज कोवैलेंट हाइड्राइड। तो कोवैलेंट हाइड्राइड्स जो हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड्स ये बेसिकली फॉर्म्ड बाय these hydrides, formed by these hydrogen, these hydrides, sorry, these hydrides formed by p block elements, p block element। तो p ब्लॉक के हम लोग काफी सारे हाइड्राइड्स को स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर हेलोजन फैमिली के भी हाइड्राइड्स पढ़ेंगे, ऑक्सीजन फैमिली के भी हाइड्राइड्स पढ़ेंगे, हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के भी पढ़ेंगे, कार्बन फैमिली के भी हम लोग पढ़ेंगे, बोरॉन फैमिली के भी हाइड्राइड्स पढ़ेंगे। तो जितने भी पी ब्लॉक के हमारे पास ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो ये जो हाइड्राइड्स हमारे पास होते हैं, इन हाइड्राइड्स में इनके हाइड्राइड्स के ऊपर काफी तरह के क्वेश्चन हमसे आगे चल के पूछे जाएंगे। जब हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे वहां पर कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि ये हाइड्राइड्स जो हैं इनका क्या ऑर्डर है, जिसके बारे में मैंने अभी पहले भी कहा है कि इनके ऑर्डर वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये जो हाइड्राइड्स बेसिकली होते हैं ये हमारे पास वोलेटाइल नेचर के होते हैं, वोलेटाइल नेचर के होते हैं और लो बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं, क्योंकि इनमें कोवैलेंट नेचर है। कोवैलेंट नेचर से आप समझ गए होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट्स लो होंगे, वोलेटाइल नेचर के होंगे। और ये डिपेंड करेंगे कि ये जो हाइड्राइड्स हैं वो 3 तरह की कैटेगरी में बांट दिए जाते हैं। एक को कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी थी उससे भी कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरे कहे जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन जरूरत से ज्यादा पड़े हुए हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर बच जाए। और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं, मतलब जितना डिमांड है उतना वहां पर अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 तरह की कैटेगरी में हम लोग इसको बांट देते हैं। तो पहले तो हम लोग इसको, इसका एक पॉइंट ये लिख दे रहा है कि ये जो हाइड्राइड्स हमारे पास होते हैं ये हाइड्राइड्स जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो आप इसको, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं पॉइंट नंबर 1 में, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात हम लोग कह सकते हैं इसमें कि ये जो है लो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, क्योंकि इनमें जो है वो कोवैलेंट कैरेक्टर है। तो लो एमपीबीपी, लो एमपीबीपी ड्यू टू कोवैलेंट कैरेक्टर, ड्यू टू कोवैलेंट कैरेक्टर। और हम लोग यहाँ कह सकते हैं एक और पॉइंट, दैट इज ये वोलेटाइल नेचर के, वोलेटाइल नेचर के सब्सटेंस होते हैं, वोलेटाइल नेचर होता है इनमें। तो ये वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल वर्ड जहां जब भी मैं यूज करूं आप समझ जाना कि वोलेटाइल मींस ये जो है वेपर में जा सकते हैं, नॉन वोलेटाइल मतलब ये वेपर में नहीं जा सकते हैं। वेपर का जाने का मतलब ये है यहाँ पर एवोपरेशन होगा या नहीं होगा, बस ये बात है। चलो, तो अगर मैं इनके 2-3 पॉइंट लिखूं कि ये कौन कौन सी कैटेगरी के हैं, तो अगर मैं इसमें पहला कैटेगरी आपको बताऊं इसका पार्ट, तो वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड में ये हमारे पास ऐसे हाइड्राइड्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है सेंट्रल एटम का, उनको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। तो does not या doesn't have complete octet, doesn't have complete octet, like for example BH3,
बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हाइड्रोजन के थ्रू इसने अपने आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन कर लिए, तब भी ये है। इवन हमारे पास B2H6 डाई बोरॉन भी हम लोग कह सकते हैं, B2H6, या आप कह सकते हो एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बेसिकली ये ग्रुप नंबर 13 अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे बोरॉन, एल्यूमिनियम या गैलियम, तो ये जो बनते हैं तो ये ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करने हैं। ग्रुप नंबर 13 वाले जो हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर के हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। तो मैं बाकी दो और एक्सप्लेन कर दूं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। देखिए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज नंबर बी, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। तो इसमें जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर कि कंप्लीट ऑक्टेट वाले, ठीक है, जिनका कंप्लीट ऑक्टेट हो, आप सिंपल से ये वर्ड लिख सकते हो कि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ग्रुप नंबर 14 के बनते हैं, जैसे CH4 कार्बन का, तो आपने बहुत सारे हाइड्राइड देखे होंगे, CH4, C2H6, इस तरह से बहुत सारे हाइड्राइड। इसके अलावा सिलिकॉन भी हाइड्राइड बनाता है, जर्मेनियम भी हाइड्राइड बनाता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप नंबर 14 के जो बना रहे हैं ये हाइड्राइड्स हमारे पास ये प्रिसाइज हाइड्राइड है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और कुछ हमारे पास जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, मतलब ऑक्टेट तो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद भी एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में आप ये कह सकते हो कि ऑक्टेट कंप्लीट है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडिशनल है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं नाइट्रोजन फैमिली है या ऑक्सीजन फैमिली है या हैलोजन फैमिली है, यानी ग्रुप नंबर 15, 16, 17, तो हम जानते हैं कि जैसे नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 की बात करें तो इन रियलिटी तो ये ऐसा होता है NH3, ये हमारे पास हाइड्राइड होता है। तो इसके पास अभी भी ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, फिर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पड़े हुए हैं। इवन अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर जैसे है, तो वाटर में ये ऑक्सीजन होता है और ये हाइड्रोजन, तो इस पे भी हमारे पास 2 लोन पेयर पड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। या मैं HF की बात करूं तो ये फ्लोरीन जो है, ये जो है हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड बनाता है HF, तो यहाँ पर 3 लोन पेयर पड़े हुए हैं। तो लोन पेयर की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे ग्रुप नंबर बढ़ रहा है। तो ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 के जो ग्रुप्स हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड है दैट इज मेटालिक हाइड्राइड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, तो जल्दी से मैं मेटालिक हाइड्राइड को और एक्सप्लेन कर दूं कि जहां पर D और F ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो इस तरह के हाइड्राइड्स बनाएंगे। तो नंबर थर्ड जो है दैट इज मेटालिक हाइड्राइड। तो मेटालिक हाइड्राइड में हमारे पास सबसे पहले तो ये कहा जाएगा कि D और F ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन से, ये इनर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन। तो आप समझ गए D एंड F ब्लॉक के एलिमेंट, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, मेटालिक हाइड्राइड, जिसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी हम लोग कहते हैं, मेटालिक हाइड्राइड। यहां मैं अगर इसका एग्जांपल लूं यहां पर, तो कोई भी क्रोमियम का हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्राइड, या फिर जिरकोनियम का या टाइटेनियम का जो हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड्स जो हैं ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक नेचर के बनते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यानी इंटरस्टिशियल, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक आप समझ होगे जहां पर जो नंबर्स हैं वो नंबर्स एग्जैक्ट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूं ZRH, यहाँ पर मैं इधर पे स्टार लिख रहा हूं
और ये जो स्टार है या जो एक्स मान लो अच्छा इसको, तो ये जो एक्स है ये 1.3 से लेकर के 1.75 के बीच में होता है, 1.3 से लेकर के 1.75। तो ये नंबर एग्जैक्ट नहीं है यानी इंटीजर नहीं है। या टाइटेनियम की अगर हम लोग बात करें तो ये टाइटेनियम का जो हमारे पास हाइड्राइड बनता है उसमें भी एक्स का वैल्यू अराउंड 1.822 रहता है। हालांकि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ये वैल्यूज याद रखने की कोई नीड नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो है हमारे पास हाइड्राइड्स नॉन स्टोइकियोमेट्रिक नेचर के होते हैं। इसके अलावा इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी है, दैट इज क्रोमियम, जो CrH का फॉर्मेशन करता है। तो आप एक्सेप्ट में यहाँ पे लिख सकते हो एक्सेप्शनल केस में कि जो CrH बनता है यानी क्रोमियम जो है, आपको पता है कि क्रोमियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, 24 एटॉमिक नंबर रखता है। तो ये क्रोमियम ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट होते हुए यानी कि डी ब्लॉक का एलिमेंट होते हुए भी ये कंप्लीट हाइड्राइड बनाता है। और बाकी इसके जो अदर हमें हाइड्राइड्स देखने को मिलते हैं वो हाइड्राइड्स हमें इस फॉर्मेट में मिलते हैं। तो कुछ अभी रिसेंट स्टडीज में हमें ये पता पड़ा है कि निकेल हो गया, पैलेडियम हो गया, ठीक है, और हमारे पास एक्टिनियम हो गया। हाँ बच्चे, सर मेटालिक हाइड्राइड्स मतलब जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक नेचर फॉलो करें, बस। बस बट हमको ये पता पड़ा कि अभी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सारे लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।